नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल के बारे में चर्चा करूँ, तो सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय करता है। देखिए, दोनों ही डिपॉजिटरी फार्म है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दोनों ही डिपॉजिटरी फार्म है। अगर कोई भी हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी कंपनी के माध्यम से, चाहे वो ज़ीरोधा हो, चाहे वो अपस्टॉक हो, चाहे वो मतलब एंजल वन हो, तो कोई भी कंपनीज़ के ऊपर हम लोग अगर अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसका जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, मतलब जब भी कोई होल्डिंग्स करते हैं उस कंपनी के ऊपर, कोई भी बाय करके होल्ड करते हैं, तो डायरेक्टली वो होल्डिंग्स इसके पास नहीं रहते हैं। वो डायरेक्टली होल्डिंग ये दोनों डिपॉजिटरी के किसी के एक फर्म के पास चले जाते हैं। अभी ये देखना है कि ज़ीरोधा का डिपॉजिटरी फर्म कौन-सा है, अपस्टॉक का मतलब डिपॉजिटरी फर्म कौन-सा है, वो देखना आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। तो ज़ीरोधा का डिपॉजिटरी फर्म सीडीएसएल है, तो डायरेक्टली मान के चलिए सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास चले आए। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या करेंगे, मान आप जब भी बाय कर रहे थे इस ब्रोकर मतलब ब्रोकिंग कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, तो जब भी आप सेल करेंगे तो एक एक सिक्योरिटी चार्जेस एक मत सॉरी एक डिपॉजिटरी फर्म चार्जेस आपको देना पड़ेगा सीडीएसएल और एनएसडीएल को। तो आपके मतलब होल्डिंग जिसके पास आपका होल्डिंग गया है, उसी को आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। और सीडीएसएल का तो और भी एक बहुत बड़ा अपडेट है कि सेबी जल्द से जल्द एक अनाउंसमेंट करने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति इंट्राडे में, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं आज इंट्राडे में 9:15 के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और 3:15 से पहले ट्रेडिंग क्लोजिंग करूंगा, वो ही इंट्राडे हो जाएगा। तो इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी लेवरेज लेकर, तो उसका जो लेवरेज अगर ना लेकर कोई भी इक्विटीज में अगर ट्रेड कर रहा है, तो उसको एक फायदा मिलेगा, सॉरी, उसको एक नुकसान मिलेगा। वो नुकसान क्या है? सेबी ने आरो मतलब एक बात जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला है कि मान के चलिए आपने 9:20 में कोई भी ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपने बाय किया और वो ट्रेड आपका सेल आपने किया 12:20 में। तो 12:20 के बाद आपको सेल किया। तो ये जो सेलिंग किया, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का आपने जो बाय किया, सेल किया, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आपको सीडीएसएल को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर क्यों? मैं तो होल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डे आज के दिन ही बेच रहा हूँ, तो सीडीएसएल को क्यों चार्जेस देना होगा? देखिए, एक्चुअली सेबी यही रूल्स लेके आ रहा है कि 12 बजे के बाद कोई भी अगर ट्रेड हो, चाहे बाय हो, चाहे सेल हो, कुछ भी हो, तो उसकी डिपॉजिटरी चार्जेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो होल्डिंग्स है वो डायरेक्टली सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि ट्रेडर्स जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है यहाँ पे, पहले तो ट्रेडर्स को बहुत सारा चार्जेस देना पड़ता था। आज डिपॉजिटरी चार्जेस भी अगर देना पड़े तो ट्रेडर तो बर्बाद हो जाएगा मेरे हिसाब से। जो लोग ट्रेडर दोस्त हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए बुरी खबर है। हाँ, मतलब ये जो चार्जेस है, केवल देखा जाए तो इक्विटी से ट्रेडर्स के लिए है, कोई भी डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए नहीं है। मतलब जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो अभी वो डेट अनाउंसमेंट जल्द से जल्द होने वाला है, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ, वो सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि सेल्स का ग्रोथ इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि मैं कारण आपको समझा चुका हूँ। तो कंपनी इसलिए हाईएस्ट इस बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। देखिए, जब प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, तो इस कंपनी को कौन छोड़ेगा? तो इसीलिए देखिए, कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और देखिए पीछे मुड़ के ही नहीं दिखा। कंपनी कंटिन्यूअसली जर्नी करके टारगेट अचीव किया और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं था। जब एंट्री बना था तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि एक हायर चांसेस है वो अपटर्न में जाने का, क्योंकि इसका प्रीवियस जो हाई है, स्विंग जो लेवल हाई है, मतलब लाइफ टाइम जो हाई है, इस हाई के ऊपर टारगेट बना है। तो हायर चांसेस है उस जगह पे जाकर थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद टारगेट देगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या किया, होल्ड किया, उसके बाद टारगेट अचीव किया और टारगेट भी कितना हुआ, अराउंड 38% के आसपास। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से प्रॉफिट देखने को मिले वो अलग लेवल का है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सीडीसीएल के ऊपर आपका क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना।
बाकी आप इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है और टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि टाइटन के ऊपर सबसे मज़ेदार बात यही है कि टाइटन कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 3,17,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और आरओसी, आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और इस कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो बहुत हाई है। आप देखेंगे तो इसका कंपनी का प्रीवियस पी रेशियो कितना हाई था? करीबन 200 के आसपास था और आज कितना है 100 के आसपास। तो इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 80 के आसपास। तो कंपनी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से और कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से कंपनी ओ मतलब देखा जाए तो बहुत ओवर वैल्यूड है। तो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना है? वो देखिए सिर्फ़ 30 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग करना चाहते हैं। क्यों? कि ये कंपनी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है, हाथ में कैश फ्लो भी शानदार देखने को मिला। अभी कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे 9,000 से बढ़ के हो चुके 12,000 और 7,000 करोड़ से 11,000 तक कंपनी का एक्सपेंस हुआ और उसको मिटाने के बाद कंपनी 835 करोड़ से 916 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हुआ, अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी करना चाहते हैं। क्यों ना करें? कंपनी का जो रिटर्न का रेशियोज़ है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न का जो रेशियोज़ है आप देखेंगे तो 1 मंथ में कंपनी सिर्फ 9% का रिटर्न दिया, कोई बात नहीं। 3 मंथ में 12%, 6 मंथ में 25%, 1 साल में 38% के आसपास रिटर्न मिला। 3 साल में कंपनी 147% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में एक 285% के आसपास रिटर्न मिला। और 10 साल में कंपनी 1500% के आसपास रिटर्न मिला। तो सोचिए कंपनी रिटर्न के बारिश कर दिया और इसी बारिश के कारण कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टर रहना चाहते हैं। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए यहाँ पे एक शानदार पैटर्न बना था, जो मैंने खुद ट्रेड लिया और आपके साथ भी शेयर किया। कफ विथ 100 पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा, ऊपर गए, रिट्रेसमेंट किया, फिर से टारगेट अचीव किया। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स किया, क्या सर इसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए? देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि हमेशा हर जगह पे एंट्री मत ढूँढिए। तो एंट्री आपको फाइनली कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला था। तो फाइनली एंट्री मिला तो हम लोग मतलब मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे टारगेट इसी तरीके से हुआ। अभी देखिए नेक्स्ट एंट्री तब बनेगा जब कुछ सिचुएशन अच्छा बने। तो कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बने। तो यहाँ पे कोई भी मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं देखने को मिला है। कंटीन्यूअसली कंपनी भागते जा रहा है। तो कभी न कभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कभी न कभी करेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। जब भी कुछ पैटर्न्स कन्फर्म मिले, तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है और लीडिंग एक केमिकल्स कंपनी है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये एसआरएफ एक लीडर कंपनी होने के साथ-साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। कंपनी का जो बिज़नेस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर, साथ ही साथ पैकेजिंग फिल्म्स, एल्यूमीनियम फॉइल्स एंड अदर्स पॉलीमर्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी का जो डिफरेंट सेगमेंट है, 2 अलग-अलग डिफरेंट सेगमेंट है। अगर यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखेंगे कंपनी का जो केमिकल का बिज़नेस है, वो 2 अलग डिफरेंट सेगमेंट्स देखने को मिलेगा। एक देखेंगे तो फ्लोरोकेमिकल्स, दूसरा है फार्मा इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के अलग-अलग 2 केमिकल्स देखने को मिला, उसके साथ-साथ स्पेशलिटी केमिकल्स भी है। तो इस अलग-अलग केमिकल्स के कारण कंपनी बिज़नेस अभी भी टिके हुए है। सिर्फ़ के सिर्फ़ अगर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करता तो कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब होता। फिर भी कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट में कुछ खराबी परफ़ॉर्मेंस ज़रूर दिखेगा। सेल्स में कम हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन 480 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो प्रॉफ़िट कम होने के पीछे कंपनी का इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी एक्सटर्नली प्रॉब्लम है। एक्सटर्नली प्रॉब्लम मतलब पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रीज़ में दिक्कत है, जिसके चलते करेक्शन देखने को मिला। तो नेट प्रॉफ़िट के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का 480 करोड़ के आस-पास टोटल नेट प्रॉफ़िट था। अभी 300 करोड़ के आस-पास नेट प्रॉफ़िट देखने को मिला। तो कंपनी की जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो लगातार डाउन साइड में देखने को मिले। तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो
इसीलिए निवेश करके रखे हैं क्योंकि कंपनी धमाका रिटर्न जो दिया, रिटर्न किस तरीके से दिया आप देखेंगे तो 10 साल में 5,500% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में कितना? 450% के आसपास, 3 साल में 125%। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी धमाका रिटर्न दिया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ एसआरएफ अगर बीएससी में एसआरएफ को देखेंगे तो करीबन 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया और एनएससी में 1.5 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक रिटर्न का परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको डिसीज़न लेना है, आपको क्या सोचना है, आपका क्या डिसीज़न है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट और हाँ, सॉरी मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो दिखाना ही भूल गया। तो एसआरएफ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बात करूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर जो ट्रेड में बार-बार लेता आया हुआ हूँ, एक रेंज के हिसाब से ट्रेड बना। देखिए बहुत बार इस तरीके से रेंज के हिसाब से ट्रेड बना, तो नीचे आए तो यहाँ पे ट्रेड बना और ऊपर लेवल में टारगेट हुआ। फाइनली यहाँ पे भी नीचे आए थे और यहाँ पे भी एंट्री बना और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो अलग लेवल का कंपनी का इस तरीके से रेंज बना है। तो देखिए फिर से अगर नीचे आकर टेस्ट करेंगे, तो फिर से मैं एंट्री लूँगा और यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। तो इसको कहा जाता है रेंज ट्रेडिंग मतलब एक रेंज के बेसिस में ट्रेड करना। तो हमेशा आपको इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग तब करना है जब कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल बेकार है और उसके ऊपर आप रेंज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बुरी तरीके से आप फँस सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देखेंगे तो आईएफएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। देखिए मुझे एक दोस्तों ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया, मैं उसको थैंक भी जनाना मतलब बोलना चाहता हूँ और उन्होंने एक उन्होंने एक बात कहा सर कंपनी अगर 70 करोड़ का कंपनी है, इतना नैनो कैप टाइप कंपनी है, तो आप इसके ऊपर बातचीत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ये गलत बात मतलब गलत बात नहीं, उन्होंने अच्छी तरीके से सुना नहीं वीडियो को। उन्होंने ये बताया कि सर आप इसको रिकमेंडेशन क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं कोई भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मेरे किसी भी वीडियोज़ के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है। जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मेरे खुद के ट्रेड है और मेरे खुद के ओपिनियन है। और आपको अगर काम करना है, अगर आपको सीख कर काम करना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टिप्स देने के लिए आया हूँ और टिप्स लेने के लिए आया हूँ, तो ज़रूर मेरे साथ काम ना करें, मेरे साथ ना जुड़े क्योंकि मैं टिप्स के लिए कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीख कर खुद के ऊपर डिपेंड करके काम करना मतलब खुद के ऊपर भरोसा करके काम करना पड़ेगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको सिर्फ सीखना होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 18 तारीख को 10 के बदले आपको 1 शेयर बोनस देंगे। तो खुश होकर इन्वेस्टमेंट मत कर लेना क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी बहुत छोटा है। मैं सिर्फ उसी दोस्तों के लिए अपडेट लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर बोनस स्प्लिट का अपडेट आए, तो एक बार ज़रूर उस कंपनी के बारे में बातचीत कर लेना। हाँ, मैं यहाँ पे कोई भी आपको बोनस स्प्लिट आया है तो डायरेक्टली बाय कर लेंगे ऐसे कहूँगा नहीं क्योंकि कंपनी ₹3 है। जब इसका स्प्लिट मिलेगा तो कंपनी ₹2 के आसपास हो जाएगा। तो क्या इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।